नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और टीम बोलतंत्र बनारस में मौजूद है। वो बनारस जिसे कभी भाजपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार बनारस की रोहनिया सीट पर भाजपा को उसके घर में ही घेरने का प्लान बनाया जा रहा है। मेरे साथ अभय पटेल हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि बनारस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपसी सौहार्द का माहौल बिगाड़ा था हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के, आपके प्रत्याशी बनने के बाद वो कार्ड बेकार हो गया है। बनारस की जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो फूट पड़ी थी उसे फिर से एकता में तब्दील करने का आपने काम किया है। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? माहौल को देखना है तो आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है। आपको बता दे, हिंदू मुसलमानों को जो बना करके झगड़ा लगा करके तमाशा देखते हैं और इनको लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये गलत है। आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई लड़ा था जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहे। उस समय किसी ने क्यों नहीं कहा कि वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तानी है? ऐसे जवान हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानी निछावर किए हैं। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं। हम लोग भाई कहीं दूर से नहीं आए हैं। हम लोग उसी माँ से पेट से पैदा होते हैं, जहाँ से वो पैदा होते हैं वहाँ से मैं भी पैदा होता हूँ। न उनके खून में कोई गड़बड़ी है न मेरे खून में। सिर्फ उनके दिमाग में दूसरी बात भरी जाती है, उसमें लड़ा करके दूसरा तमाशा देखने का सिर्फ काम किया जाता है। यही यहाँ राजनीति का दर्जा दिया जाता है और यहाँ कोई विवाद नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कास्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ आम पब्लिक में एक बात बड़ी अहम है जो सुनने को मुझे आज मिली कि यादवों का समर्थन आपके साथ है, मुसलमान आपके साथ है, पटेल बिरादरी जो इस सीट पर 1 लाख से ज़्यादा आबादी में है उसका भी बड़ा समर्थन आपको है, राजभरों का समर्थन है। तो लेकिन पब्लिक एक बात कह रही है अभय जी कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है तो सीट निकल जाएगी। इस बात को किस नज़र से देखते हैं? आपको इस बात से एकदम भरोसा दिलाता हूँ, अवगत कराता हूँ कि मैं पटेल अभय पटेल हूँ। मैं रोहनिया विधानसभा में पैदा हुआ हूँ। मैं रोहनिया विधानसभा का बेटा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में मुझे बेटा नहीं कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोहनिया विधानसभा जो आप पटेलों की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा विधानसभा है कि इसमें पटेलों की संख्या जब सबसे भारी है। और साथ साथ मैं रोहनिया विधानसभा का बेटा हूँ, इसलिए लोग परेशान हैं। और रोहनिया विधान आप देख रहे हैं जितने इसमें कम से कम 40% पटेल हैं और 30 से 35% आपको मुसलमान हैं और यादव हैं और राजभर हैं और सारे जाति के लोग हैं। इसमें एक जाति कहीं नहीं है कि मतलब ये पर्सनल एक कोई जाति है। तो समीकरण के बीच में उन्होंने सोचा। और आपको बता दें कि ये जो सरकार है, सरकार के बीच में जो उनकी मंशा है, ये सब मिलजुमला उनका कहना है कि जो बात मैं कहता हूँ वो सिर्फ हवाई रहता है। एक सवाल और बन रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए तो खुद को उन्होंने मां गंगा का बेटा कहा। उसके बाद वो उस बेटे को पूरा बनारस तलाशता रहा, दोबारा उसका चेहरा नहीं देख पाया। आप अपने आप को रोहनिया का बेटा कह रहे हैं, तो रोहनिया भी आपसे कुछ उम्मीद लगा रहा होगा। वो उम्मीदें क्या हैं? रोहनिया की समस्याएं क्या हैं? मैं अभी जिस सड़क से आया हूं वो सड़क कम तालाब ज़्यादा बनी हुई थी। तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का वो जो झूठ बार बार बोला जा रहा है, यहाँ की वो समस्याएं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के झूठ, उन पर क्या कहना चाहिए? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये देहात का गांव है और देहात में बहुत ही नेक लोग रहते हैं, खेती करते हैं, जिसे किसानी करते हैं और अपना जीवन पालन करते हैं और अपने बच्चों को सीधा शिक्षा देते हैं और अपनी अच्छी बात बताते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2000 से लेकर के आज तक, मैं आज भी प्रधान हूं, आज भी
2000 से प्रधान चला आ रहा हूँ। बीच में 2012 में चुनाव लड़ा, फिर प्रधान था उसमें भी, उसके बाद फिर मैं आज प्रधान हूँ। ये कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। तो ये देश ही कर्म का प्रधान है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रोहनिया विधानसभा को, मैं रोहनिया विधानसभा का बेटा हूँ और रोहनिया विधानसभा को मैं केसरीपुर की तरह, जिस तरह केसरीपुर को 20 सालों तक सजा के रखा हूँ, उनको कोई दर्द नहीं होने दिया, उनको कोई कमी महसूस नहीं होने दिया, उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दिया। हर दिक्कत, हर समस्या का समाधान खुद अपने ऊपर लेकर झेलने का काम किया। और रोड रास्ता की बात है, जो हम उनका था उनको मैंने दिया। और सारे रोड रास्ता, जो नाली खड़ंजा जो भी था, पेंशन था, जो था वो अखिलेश के राज्य में जो आया मैंने उनको दिया। इनके राज्य में कुछ नहीं आया, इसलिए लोगों को नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रोहनिया विधानसभा में विधायक होता हूं, इस बार तो कंफर्म हो गया कि होना है। होने के बाद मैं पूरे रोहनिया विधानसभा को, हर गांव को केसरीपुर की तरह सजा कर रखूंगा, सजा कर रखूंगा। केसरीपुर की बात मुझसे तमाम ग्रामीणों ने भी की कि केसरीपुर को देख करके वो चाहते हैं कि वैसा काम उनके यहाँ हो। एक और बड़ी मजेदार बात मुझे यहाँ कर पता चली, लोगों का कहना था कि ये जो चुनाव है यहाँ पर, वो समाजवादी पार्टी अपना दल बनाम भाजपा नहीं है, बल्कि यहाँ जनता भाजपा के खिलाफ खुद चुनाव लड़ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो जन समर्थन है वो आपके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं बनारस में अब बीजेपी का भयंकर विरोध शुरू होने लगा है? देखिए, गलतियां जो करेगा ईमानदार, देखिए बात बहुत बड़ी है और देखने में बड़ी छोटी है। कहने के लिए आप हैं ईमानदार, करने के लिए क्या है ये आप जानते हैं। ये जनता बहुत ईमानदार है, ये भोली भाली जनता, इनको पता नहीं। उन्होंने कहा कि जो बातें मैं करता हूँ सरकार बनाने के पहले, ये मिलजुमला होता है। अगर वो मिलजुमला था तो अब कौन सा मिलजुमला लेकर आएंगे? जब अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो इनके बीच में जब स्वीकार कर लिया तो इनके दिमागों से वो हट गए। और हटने के बाद जब आदमी को दर्द होता है तो वो बात उनको एहसास होता है कि गलती कहाँ हुई, और उनको भी इस बात का गलती का एहसास हो चुका, इसीलिए वो परेशानी देख रहे हैं और इसीलिए जनता ने उनको नहिकार दिया। तो कहीं ना कहीं जो रोहनिया का पूरा चुनावी समर है वो इस बात की तरफ जरूर इशारा करता है कि बनारस को जिस तरीके के हिंदू मुस्लिम कार्ड में बांटने की कोशिश की गई थी, उसका प्रयास कहीं ना कहीं अभय पटेल लगातार खत्म करते जा रहे हैं। और जो एकता बनारस में पनप रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद भी उड़ा देगी। और एक बार फिर से बनारस की जनता विकास के उस मॉडल की तरफ जा रही है जो मॉडल कहीं ना कहीं यहाँ के विकास का मॉडल है। बाकी यहाँ की तमाम जनता से भी बात करेंगे। फिलहाल आपके कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं, इसलिए आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बोलतंत्र से बात करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।